ओके, तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले भाई? चैप्टर नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे पास HCF। अरे ये ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं? यस, HCF एंड LCM, इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है। बताओ, LCM एंड LCM ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे भाई क्या सीन है क्या नहीं। और हाँ, पेज नंबर लिख देता हूँ यार। पेज नंबर है 29। ठीक है, ये चैप्टर पेज नंबर 29 से शुरू है मेरी बुक में। अपनी बुक से मिला लेना भाई कि यही है कि नहीं, कहीं अलग तो नहीं है। ठीक है, तो और अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बातचीत इसकी है, इसकी पहली बातचीत है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। देखो भाई, इसका मैं पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बता देता हूँ। एंड मल्टीपल्स, ठीक है कि भाई ये फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होता है। A number, if a number divides another number by b exactly, we say that a is a factor of b. In this case b is called a multiple. For example, मान लेते हैं कि भाई ये जो है एक नंबर है 64 मान लेते हैं। ठीक है, 64 जो है एक नंबर है। तो भाई पता करते हैं कि भाई ये कैसा है कैसा नहीं। ठीक, तो जैसे कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 32 जा 64 होता है। ठीक है, क्या 3 से हो जाएगा? नहीं। 4 से हो जाएगा? हाँ। तो 4 जब 4 6 4 24। 16 से भी आ जाएगा। ठीक है, 5 से हो जाएगा? नहीं। 6 से हो जाएगा? नहीं। 7 से? नहीं। 8 से? 48। 8 8 64, तो 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो भी हैं, ये सारे जो भी हैं, ये सब जो भी आए, ये क्या मतलब 2 4 8 32 16, ये सब क्या है? ये सब हमारे हो गए फैक्टर्स। ठीक है, और इन सब का मल्टीपल क्या होगा? इन सब का मल्टीपल होगा 64। ठीक है, क्योंकि 64 जो है इन सब का मल्टीपल है भाई, वो ये मतलब इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी बहुत ईजी से। 64 हो गया हमारा मल्टीपल। गॉट इट। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आगे बात आती है HCF की। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है HCF। ठीक है, या फिर GCM, ठीक, या फिर GCD। ठीक है, तो इन सब में से कोई एक। अब देखते भाई क्या है। देखो, पहले तो HCF का मतलब समझ लो। HCF का इसमें है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, फिर उसके बाद आता है GCM का। तो GCM क्या बोल रहा भाई? GCM बोल रहा, ओए GCM बोल रहा भाई ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ठीक, तो GREATEST, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ओके, फिर उसके बाद आता है GCD का। तो भाई GCD क्या है? GCD हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, तो भाई ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जो है, वही क्या हो रहा है भाई? ये DIVIS, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, तो अब ये क्या है, मतलब क्या होता क्या है? तो HCF होता है दो या दो से बड़े नंबर्स का ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि उन दोनों को अकेला अकेला डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। मतलब मैं समझा नहीं यार, कोई एग्जांपल दो। तो एग्जांपल यहाँ पे पीछे दे रखा है। ठीक है, एग्जांपल में जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 यहीं पे देखो, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। ठीक, मैं जो है एग्जांपल भी यहीं पे समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है रिड्यूस 391 अपॉन 391 है 667 इन द लोएस्ट टर्म टू द लोएस्ट टर्म। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 391 और 667 का ऐसा कौन सा नंबर है
ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देगा, लेकिन हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देगा? मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा है भाई जो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देगा? तो भाई इन दोनों का हाईएस्ट नंबर है 23, जो कि इनको पूरा पूरा काट देगा। ठीक, 23 से काटोगे तो ये कट जाएगा हमारा 17 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 29 बार में। समझ में आया? तो 23 हमारा जो है इनका हाईएस्ट नंबर है। अभी पता कैसे चलेगा भाई कि मतलब क्या हाईएस्ट, कैसे मतलब कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट है? तो कैसे है मतलब, है नहीं? तो देखो, पहला तरीका देख लो, तरीका नंबर 1। इसका तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई इस मेथड में क्या होता है, कैसे पता करते हैं कि भाई ये मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाले? तो फैक्टराइजेशन में जो है कोई 2 नंबर दिया रहेगा आपको, मान लीजिए कोई सा भी 2 नंबर दिया रहेगा आपको, 2 या 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है ना, उसमें आपको उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। फैक्टर मतलब उसमें आपको एक एक का नंबर निकालना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या से मल्टीप्लाई होता है, क्या क्या से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल कौन सा लूँ भाई? मान लीजिए कि इसके लिए एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है? एग्जांपल नंबर 1, एक मिनट, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। कैलकुलेटर, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया यार, छोड़ो, एग्जांपल नहीं लेते कुछ। मैं यार इसमें वो भी तो नहीं है यार क्वेश्चन हल्के फुल्के कि मैं निकाल सकूँ। चलो यहाँ से नहीं बताता हूँ मैं। देखो, इसका मैंने ना ए स्क्वांट में समझा रखा है, एक उसमें एग्जांपल है, वो मैं देखता हूँ। एच सी एफ ये तो डिवीज़न मेथड हो गया। हाँ ये देखो, ये है एच सी एफ, ये है कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। मान लीजिए कि आपको जो है ये ऐसे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है आपको ऐसे नंबर दिए गए हैं बहुत सारे। ठीक, आपको इसमें 3 नंबर दिए गए। कौन कौन से 3 नंबर दिए गए, मेरे पेन पे ध्यान देना। कौन कौन से 3 नंबर आपको दिए गए? 144, 336 और 2016। और आपको बोला है कि भाई अब इन दोनों का ना, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे, और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। वो होना चाहिए सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि इन तीनों का सबसे बड़ा नंबर है? तो भाई वो पता कुछ ऐसे चलेगा कि आपने क्या करना है, पहले 144 का जो है फैक्टराइजेशन निकाल देना है। कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे 144 का फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का एक तरीका होता है, 144 है ना, इसको आप सबसे पहले ऐसे करेंगे, 144 का फैक्टर निकालेंगे ऐसे। सबसे पहले ये सबसे छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। कैसे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से मत कर देना, 1 से करोगे तो करते ही रह जाओगे, ये तो 1 से होता रह जाएगा। समझ रहे हो? तो 1 से मत करना। ठीक है, 1 से मत करना, 2 से शुरू करना। ठीक, 2 से करना, 2 से करोगे 7 टू 14, 2 टू 4, यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर से 2 से हो सकता है, 3 टू 6, 2 1 2, ओ 7 टू 14। ठीक है, एक मिनट, 3 टू 6, 6 टू 12, ठीक है 6, फिर से 2 से हो सकता है, 2 1 2, 3 टू 7, 8 टू 16, फिर से 2 से हो सकता है, 9 टू 18। अब ये 2 से हो नहीं सकता, अब ये 3 से होगा, 3 3 9, और फिर से 3 3 9। तो 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, 4 बार लिख दिया। और फिर इसके बाद 3 3 3 3 3 3, यहाँ पे 1 आएगा ना यार, 3 बार थे तो, हाँ 3 और 3, 2 बार 3 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसके 144 के ये सारे फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सब इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब ये तो चलो 144 की बात आ गई। आगे आगे बात आती है यहाँ पे 336 की। ये भी पहले 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 6 1 12, 8 1 16, फिर 2 से जाएगा 8 1 16, 4 2 जाए, फिर 2 से जाएगा 4 2 जाए, 2 1 जा 2,
2 टू या 4, फिर 2 से जाएगा 2 टू या 4, 2 1 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 7 से 21, और फिर उसके बाद लास्ट में ये 7 से जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, सॉरी एक ही बार 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 7 है, एक 3 है, और 2 यहाँ पे 4 बार है, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो ये तो हो गया, फिर ये 336 का हो गया। अब यहाँ पे आपको निकालना है 2016 का। 2016 का भी ऐसे ही निकलेगा, पहले 2 1 2 0 8 1 16, ठीक है, यही होगा ना, हाँ यही होगा, ठीक। फिर 2 5 2 10 0 4 2 8, फिर 2 2 2 4 7 5 2 10 2 2 4, फिर 2 2 1 2 2 2 4 6 1 12 2 6 1 12 2 3 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 3 2 6 3 1 3, फिर जाएगा 3 7 3 21, और फिर जाएगा 7 से। तो अब इसका क्या फैक्टर बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये देखो 2 बार 3 है, 1 बार 7 है, और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो फैक्टर तो आपको निकालना ये आ ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, कंट्रोल Z काम ही नहीं कर रहा, बताओ ऐसे कैसे चलेगा, ठीक। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, फैक्टर निकालना आ गया, फैक्टर तो निकाल ही लोगे। अब फैक्टर तो निकाल लिया भाई, लेकिन अब आगे का क्या सीन है, आगे तो समझ में नहीं आ रहा ना। तो आगे का सीन ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। पहले मैं 144 का ले लेता हूँ। 144 का क्या है भाई, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 336 का ले लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 2016 का ले लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमें वो नंबर्स लेने हैं जो सब में कॉमन होने चाहिए, एक एक बार, कम से कम भी नहीं तो एक एक बार तो कॉमन होने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 2 जो है आपको 4 4 बार हर जगह कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है, बताओ। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 4 बार कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना, बताओ देख रहा है कि नहीं। और अब यहाँ पे भी 2 है एक्स्ट्रा रह रहा है, लेकिन क्या हम इसको लेंगे, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इसमें है, सब में नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये इसी में है, इसलिए हम नहीं ले रहे। तो ये 2 बार 1 बार ले लिया, ठीक, मतलब 2 बार 4 बार ले लिया 2 को हमने। अब हमें देखना है कि 3 कितने बार है। 3 यहाँ पे तो 2 बार है, लेकिन यहाँ पे 1 बार है, और यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे 2 बार है। तो भाई तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में क्या दिख रहा है, तीनों में आपको दिख रहा है भाई कि भाई मुझे तीनों में जो मिलने वाली चीज़ है, वो तीनों में मिलने वाली चीज़ है सिर्फ एक एक बार, एक एक बार ही 3 मिलेगा, क्योंकि दूसरे बार में 3 है ही नहीं, कहाँ है 3, नहीं है ना। तो हम लोग जो है 3 को 1 बार लेंगे, गॉट इट। तो 2 को 4 बार और 3 को 1 बार, तो 2 को 4 बार 3 को 1 बार, ठीक है। और अब देखते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, राइट, लेकिन और कहीं 7 है क्या, 7 है नहीं है ना। तो 7 नहीं लेंगे हम लोग, 7 लेंगे ही नहीं, यहाँ पे 7 लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम 7 लेंगे ही नहीं, और इसका आंसर आएगा हमारे पास 48। अब ये 48 एक ऐसा नंबर है जो 144, 336 और 2016 इन सब को डिवाइड कर सकता है, मतलब ये इन सब को डिवाइड कर सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यही है फैक्टराइजेशन करने का, फैक्टराइजेशन की मदद से, फैक्टराइजेशन करने का नहीं, फैक्टराइजेशन की मदद से आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यह है फैक्टराइजेशन करके सॉल्यूशन निकालने का तरीका। तो अब भाई इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वरना फिर बोलोगे कि भाई PDF में आंसर नहीं मिला, ठीक है। तो ये है एग्जांपल, कॉपी कर देते हैं हम, ये कर देते ना, हाँ यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। चलो यहाँ पे पेस्ट हो गया जी, थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं इसको, यस। चलो अब ये वैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो बहुत ही मतलब फैक्टराइजेशन मेथड ऐसा हो गया कि यार ये तो बहुत ही मेहनत वाला काम है यार, कैसे करेंगे, हमसे होगा नहीं होगा। तो भाई ठीक है, आपके लिए एक और मेथड है भाई, तो ये है दूसरा डिवीज़न मेथड।
डिवीजन मेथड। भाई ये कैसे काम करता है? अब देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, उसी की वजह से आपको एक डिवीज़न मेथड पता चल जाएगा। कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा, एग्जांपल है क्या कोई? नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, कोई बात नहीं। फिर मेरे पास एग्जांपल है, इस क्वांट में होगा यार, इस क्वांट में, यस ये रहा डिवीज़न 144 और 336, ठीक है। तो 144 और 336 को पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया भाई, ये रहा 144। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं 144 और 336। अब हमें इन दोनों का एलसीएम चाहिए भाई, लेकिन इस लंबे तरीके से नहीं। इस लंबे तरीके से करेंगे तो भाई करते ही रह जाएंगे यार, ऐसी तैसी हो जाएगी, इसमें तो मतलब दिमाग का भरोसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई जो बड़ा है, ध्यान से सुनना, जो बड़ा है उसको रखेंगे कुछ इस तरीके से, और जो छोटा है उसको हम रखेंगे डिवाइड में, ठीक। और हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। डिवाइड करते हैं भाई, 144 कितने बार में जाएगा, गैस करो। 2 बार में जाएगा, हाँ चला जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, जाते हैं भाई। 6 में से 8 गया, 6 7 8 7 8, ये बचा 8, ठीक है। अब 2 में से 8 गया, 2 3 4 5 6 7 8, 4 बचा 4, 48 बचा, ठीक है। और 1 में से 1 गया, 2 में से 2 गया, 0 कुछ नहीं बचा। अब इस 48 को हमें इसको डिवाइड करना है, मतलब इसको कुछ इस प्रकार लिख के 144। अब डिवाइड करो भाई, तो 3 जा से आ सकता है, 24 का 2, 3 4 12 13 14, चला गया। तो अब ये जो गया ना, ये 48, ठीक है, ये जो गया है, ये यहाँ पे 0 आया, ठीक है। तो ये जो 0 आ गया ना, तो ये 48 हमारा आंसर है। मान लेते हैं कि भाई ये अगर यहाँ पे कुछ आ जाता तो क्या करते हैं हम, सिंपल इसको, फिर हम लोग इसको हम इससे डिवाइड करते, तो ये 48 यहाँ पे आ जाता, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रखते, और वो अगर इसको पूरा काट देता, मतलब कुछ भी नहीं बचता, अगर ये पूरा काट देता तो ये आंसर हो जाता, यानी x एंड x आंसर हो जाता अगर यहाँ पे कट पिट जाता तो, ठीक है। सेम इट इज़, सेम जो है ये सब में चलता एज इट इज़। अगर ये नहीं बचता, अगर इसमें फिर कुछ बच जाता, ये 0 0 ना आके, तो अगेन इसको इससे डिवाइड कर दे यहाँ, जैसे कि यहाँ पे y बचता, ठीक है। तो y को x से डिवाइड करते, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आंसर आता हमारा, तो हमारा आंसर मान लीजिए z आता, और ये z अगर 0 होता तो ये आंसर हो जाता हमारा y, लेकिन हमारा z अगर आंसर 0 नहीं होता तो अगेन इसको इससे डिवाइड करते, तो यहाँ पे y लिखते, और फिर उसके बाद आंसर निकालते, ठीक है। तो ये सिलसिला तब चलता रहता जब तक कट पिट के 0 ना आ जाए। अब ये 48 है, अब बोलोगे 3 में कैसे करेंगे भाई, तो वहीं पे दे रखा है इन फर्दर, यहाँ पे दे रखा है फाइंडिंग द HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2016 भी होता, तो अब जो 48 है, 48 को हम लोग 2016 से डिवाइड करेंगे। पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे, और जो HCF आएगा फिर उन दोनों का HCF निकालेंगे। मतलब कि पहले इन दोनों का HCF निकाला तो क्या आया, इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आया 48, अब बच क्या गया 2016, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2016। और अब इन दोनों का HCF निकालेंगे, पता है ना कैसे निकालते हैं, पहले बड़ी वाली वैल्यू फिर छोटी वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई, 48 5 से नहीं, 4 8 4 24 का 2, और 4 4 16 17 18, तो ये 4 बार में जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये बचेगा 7, ये बचेगा 1, ये बचेगा 6, 8 8 8 5 48 48 8 7 56, 8 7 56 का 5 एंड 7 4 28 29 30 31 32 33। नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, एक मिनट। 8 4 24 का 2, 4 16 17 18, यस 17 बचा 6, 8 8 16, 8 8 8 8 2 जा 16 का 1 2 4 2 जा 8 9, नहीं ये कैसे कटेगा भाई, 10 पर 40 से 48 8 64 8 7 56,
8 8 8 7 56 का 5, 1 मिनट, 1 2 3, 1 2 3 4 6 7 बचेगा। ये 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 48 डिवाइडेड बाय, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? 48 8 5 48 और 16 this 424 दो, यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2016, 1 मिनट, 32, ओ 32 का 3 4 6 17 18 19 ये आएगा। वही मैं सोचूं यार, एक में से 2 गया 9, 0 और यहाँ पे बचा 0, फिर बच गया 6। ठीक है, तो भाई 4 8 16 का 1 4 4 16 4 8 9 0 कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 आ गया तो 48 आंसर है। अगर नहीं आता तो हम लोग 48 को इससे डिवाइड करते और जो भी हमारा आंसर आता वाई वाई, अगर यहाँ पे 0 आया था तो x हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो 48 ही, यानी इस मामले में भी 48 आया, तो 48 इज़ दी HCF। ठीक है, तो ये देखो प्रैक्टिस से आई होप कि आपको पहली बार में तो समझ में आ गया होगा, लेकिन दूसरी बार में आप कंफ्यूज हो गए होगे। ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा माल पानी। ठीक है, लेकिन दूसरी बार में कंफ्यूज हो गई होगी कि भाई क्या है। ये तो पूरा आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस दूसरी बार में जो है थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बार में कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक, चलो देखें हम लोग ज़रा डिवीज़न। अब क्या बारी आई? हाँ, अब बारी आती है LCM की। अब बारी आती है LCM की। ओके, तो अब हम करने वाले हैं वो है LCM। LCM इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका नाम। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखो HCF में क्या था, तुम्हें एक ऐसा नंबर निकालना है सबसे बड़ा जो कि सबको डिवाइड कर दे। मान लेते हैं कि x मतलब कि ABCD नंबर आपको दे रखा है और हमें एक x ऐसा नंबर निकालना है जो कि सबको डिवाइड कर दे। यानी कि x अगर a करें, x डिवाइडेड बाय a, यानी कि a डिवाइडेड बाय x करें, कहाँ गया रे? यहाँ पे a डिवाइडेड बाय x करें, अरे यार उल्टा क्यों चल रहा है? a डिवाइडेड बाय x करें, b डिवाइडेड बाय x करें, c डिवाइडेड बाय x करें और d डिवाइडेड बाय x करें, तो भाई ये x इन सब को डिवाइड कर देना चाहिए। ये था हमारा HCF का रूल। गॉट इट? लेकिन भाई यहाँ पे LCM में थोड़ा सा उल्टा है। हमें LCM में एक ऐसा नंबर निकालना होता है जो कि सबसे डिवाइड हो जाए, यानी कि जो हमारा नंबर आएगा वो a से डिवाइड होगा, जो हमारा नंबर आएगा x वो b से भी डिवाइड होगा, जो x नंबर आएगा वो c से भी डिवाइड होगा और वो d से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो मतलब हमारा x जो है बड़ा नंबर आएगा, लेकिन लिख तो लीस्ट रखा है, वो नाम पे मत जाओ, नंबर बड़ा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल 540 और 108। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। और हाँ, 540 108 जो है सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड पे क्या है, पहले फैक्टराइजेशन मेथड का बता लेते हैं। तो एग्जांपल है इसका हमारा 540 108। अब इन दोनों में से ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए। इन दोनों को डिवाइड करना नहीं है, इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसे तो है नहीं कि अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कॉमन भी तो होगा, जैसे कि 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो हमें लीस्ट निकालना, मतलब सबसे कम निकालना। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, कुछ केसेस में मल्टीप्लाई करके ही निकलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि निकाल दो। तो पहले तो 540 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 108 का निकालेंगे। तो भाई 540 का कैसे निकलेगा? 540 का निकालेंगे जैसे निकलता है। ये टेढ़ी लाइन क्यों खींच रही है भाई? बताओ, सीधी लाइन नहीं खींचती मुझसे।
चलो यार लाइन वाइन छोड़ो यार, जैसे तैसे बस हो जाए। चलो 2 2 टू या 4 7 टू या 40 0 4 3 12 5 3 15 3 3 3 3 5 15 3 3 5 15 बस बड़ा इजी था यार। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलो ये तो 540 का था, ठीक। अब 108 का कैसे निकालेंगे? तो 108 का निकालेंगे वैसे जैसे निकाला था, ठीक है। तो पहले तो 2 से करेंगे, तो 5 टू या 10 4 टू या 8, फिर 2 से करेंगे 2 टू या 4 7 टू या 14, फिर 2 से तो नहीं हो पाएगा तो 3 से करना पड़ेगा, तो 9 3 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 1। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ गए? तो अब उसमें क्या था फैक्टराइजेशन में कि हमें जो कॉमन था सिर्फ वही लेते थे, सिर्फ और सिर्फ वही लेते थे जो सब में कॉमन आए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो सब में कॉमन आए वही लेना है, जो सब में कॉमन आए उसको सिर्फ एक बार लेना है। ये ध्यान से रखना, जो सब में कॉमन आए उनको सिर्फ एक बार लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये दो बार कॉमन आ रहे हैं और यहाँ पे भी दो बार कॉमन आ रहे हैं, तो इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेना है। अब आगे देखो, यहाँ पे भी तीन बार कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहे हैं, इनको भी एक एक बार लेना है। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो कॉमन कुछ है ही नहीं ना, उनको भी लेना है, तभी तो डिवाइड होगा। समझ रहे हो बात को? अब क्या नंबर बनेगा? अब जो नंबर बनेगा हमारा, वो हमारा नंबर बनेगा। भाई क्या हो गया यार, ऐसे कैसे चल रहा भाई तू? चलो अब जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो हमारा नंबर बनेगा 2 टू 4 4 थी 12, फिर उसके बाद 3 थी 9 9 5 45 12 5 जा 60 का 6 12 48 12 48 48 8 9 10 11 12 13 14, तो हो जाएगा 4 और 5, तो 540 हमारा एलसीएम आ गया। ये बहुत मतलब तुक्का है कि जो नंबर इसमें था वही आ गया। तो इसका क्या मतलब है? तो जैसे कि मैंने बोला ये जो नंबर है ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 540 अपॉन में 540 डिवाइड हो रहा है, डाउन 540 अपॉन में 108 ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 8 5 जा 40, यस, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये एलसीएम है हमारा, ठीक। ये तो आ गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड। ये क्या है भाई? उस वाले में तो मतलब इसमें तो डिवीजन मेथड था, इसमें कॉमन डिवीजन, इसमें नाम क्यों लगा दिया कॉमन डिवीजन भाई? हैं, इसमें कॉमन डिवीजन नाम क्यों लगा दिया भाई? उसमें भी तो था डिवीजन मेथड एलसीएम में, एचसीएफ में, तो इसमें कॉमन क्यों लगा दिया? अभी पता चलेगा। देखो एचसीएफ में क्या था कि पहले 2 का करना पड़ता था और फिर जब आता था आंसर तो उसको तीसरे के साथ करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप जैसे कि 540 और 108 है ना, तो 540, यार ये क्या हो गया भाई? ठीक से चले यार, क्या हो गया, क्यों चल रहा है ऐसे? 540 है, 108 है, और कोई भी आ जाए, कोई भी एक्स वाई जेड सबको एक साथ रख लो, और फिर उसके बाद होता है इसका सही चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी सही चीज़ शुरू होती है। कहाँ गया रे, ये रहा। फिर उसके बाद इसकी जो है सही चीज़ शुरू होती है। क्या, कौन सी सही चीज़? वो है सही चीज़। बताओ यार ये क्यों नहीं चल रहा यार? क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहे हो? चल जा सिम सिम। यस, तो अब हमें उस नंबर से डिवाइड करना है, उस नंबर से डिवाइड करना है जो कम से कम तो 2 को डिवाइड करे ही। मैक्सिमम कितनों को भी कर सकती है, लेकिन कम से कम किसी भी 2 को करना ही चाहिए, ठीक है। उससे कम में अगर करेगी तो फ़ायदा नहीं है। एक को नहीं, कम से कम 2 को करना है, कम से कम 2 को डिवाइड करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, 2 2 जा 4 7 2 जा 14, फिर उसके बाद 0, और नाउ 2 5 जा 10 5 4 20, ठीक। फिर से 2 लेंगे,
क्योंकि ये दोनों में 2 से कॉमन आ रहा है। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। अब देखो, अब यहाँ पे जो है 2 तो ले लिया था, लेकिन अब हमको जो है अब ऐसे लेना है जो कि मतलब सब में कॉमन आए। तो क्या कॉमन आएगा, क्या लगता है? तो अब इसमें 1 3 5 2 27, तो ये तो 3 है दोनों में। तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। 3 5 15, 3 1 जा 3। अब तो भाई कोई दो कॉमन दिख ही नहीं रहा, अब हम इसको छोड़ देंगे। तो अब इसमें जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा डिवीजन। क्या है यार, ये चल क्यों नहीं रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। और इसका एलसीएम जो आएगा सेम आएगा 540। दोनों दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है, ठीक है। पिछले वाले में भी दोनों तरीके से आंसर सेम आना है, इसमें भी दोनों तरीके से सेम आना है, बस तरीका बदल जाता है। इससे ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है और वो थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग कट हो जाता है, ठीक। चलो, अब हम जो बात करने वाले हैं कुछ मतलब वैसी बात करने वाले हैं कि ये ट्रुथ है, बिल्कुल ये होता ही होता है एलसीएम और एचसीएफ में। जैसे कि इसमें लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है हमेशा बराबर होगा किसके? एच सी एल सी एम इंटू एच सी एफ के। यानी कि जैसे कि दो नंबर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का एलसीएम एच सी एफ निकला हमारा, क्या निकला? एच सी एफ निकला हमारा ए। और इन दोनों का एलसीएम क्या निकला हमारा? इन दोनों का एलसीएम निकला हमारा बी। तो ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि एक्स इंटू वाई जो आंसर आएगा, ए इंटू बी भी वही आंसर आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो ये एक ट्रुथ है, इसको याद रख लेना, एक फैक्ट है एच सी एफ और एल सी एम का, ठीक है। ये भूलने वाली बात नहीं है। चलो अब आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बात है? आगे बात है को प्राइम नंबर्स। दो नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एच सी एफ इज़ 1। तो भाई को प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो ये होते हैं को प्राइम नंबर जिनके एच सी एफ, को प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स, ठीक है। इसमें लिख ही रखा है यार, क्यों लिखूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। टू नंबर्स यार, हाँ ये पेयर में ही होंगे, दो नंबर दो ही ना होंगे, ये पेयर में ही होंगे। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर, को प्राइम इफ देयर एच सी एफ इज 1, ठीक है। तो को दो प्राइम नंबर वही होंगे जिनका एच सी एफ जो है 1 होगा। गॉट इट। चलो अब देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई। इसके बाद आ रहा है एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ फैक्टराइजेशन। हाँ ध्यान से सुनो, ये तो समझ में आ गया ना, कोई भी एक्स एंड वाई ये दोनों को प्राइम होंगे जब इन दोनों का एच सी एफ, कहते हैं एच सी एफ हाइस्ट काउंट फैक्टर 1 होगा, ठीक। ये तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है एच सी एफ एंड एल सी एफ फ्रैक्शन। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एच सी एफ और एल सी एम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले दे रखा है एच सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर, एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, और इसमें दे रखा है एल सी एम ऑफ न्यूमिनेटर और एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्या है ये बला? ये है कि एक्स अपॉन वाई, ए अपॉन बी, एक्स अपॉन आई अपॉन जे। तो अगर हमें इसका एच सी एफ निकालना है ना, अगर हमें इसका एच सी एफ निकालना है ना, तो हमें एक्स ए आई का एच सी एफ निकालना होगा और वाई बी जे का इंडिविजुअली, ये अलग रहेंगे, ये पूरा अलग रहेगा, ये पूरा, इन तीनों का एच सी एफ अलग और इन तीनों का एल सी एम अलग। लेकिन लिखेंगे यहाँ पे इन तीनों का एल सी एम, लिखेंगे ऊपर इन तीनों का एच सी एफ, तो ये एच सी एफ निकल जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन, अगर एल सी एम निकालना हो तो एलसीएम निकालना हो तो सेम कंडीशन है, ठीक। तो एक्स ए आई का हम इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वाई बी जे का एच सी एफ निकालना होगा, समझे। तो इन तीनों का निकालोगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा, ठीक। तो ये सीखते सीखते सीख जाओगे यार, क्वेश्चन करते करते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्या है, एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ डेसिमल फैक्टराइजेशन।
तो ये देखो उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हाँ देखो, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात आ जाती है इसमें कि भाई कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को, आखिर क्या है क्या नहीं। तो कंपैरिजन करने के लिए एक तरीका यूज़ होता है, वो तरीका मैं बता देता हूँ। वो आपको पता ही होगा, आपने कर रखा होगा, बस यहाँ पे नाम दे दिया उसका, ठीक है। तो नाम क्या देखा है, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो भाई क्या है ये, क्या भला है। तो मान लीजिए कि आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन ए अपॉन बी। अब हमें कंपेयर करना है कि भाई इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, समझ रहे हो ना। इसमें से बड़ा छोटा कौन है कैसे पता चलेगा, पता तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, ये बी है, सब अलग अलग हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना वाई, जेड, ए और बी, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इनका तो पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। और जो एलसीएम आ गया, मान लो एक्स एलसीएम आ गया, तो पहले वाई अपॉन में एक्स करेंगे, सॉरी पहले एक्स अपॉन में वाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में एक्स करेंगे, मतलब कि ये करेंगे। फिर उसके बाद एक्स अपॉन में जेड करेंगे, मल्टीप्लाई में वाई करेंगे, ठीक है, यानी कि फिर ये आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद कहते हैं एक्स अपॉन में ए करेंगे, और फिर उसके बाद जो आएगा उसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपने बचपन में कर रखा है, बस अभी आपको जो है ये मैं समझा रहा हूँ, तो आपको टिपिकल लग रहा होगा कि भाई क्या है क्या नहीं, क्या कर दिया भाई, ऐसा क्या दिखा रहा है। तो एक एग्जांपल होगा यहाँ पे, एग्जांपल तो है ही नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते करते ना समझ जाओगे। हाँ ये रहा एग्जांपल नंबर 18, है तो सही यार, एग्जांपल है तो सही, कौन कह रहा है नहीं है भाई। ये क्या हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, ये कैसे चल रहा है भाई, ये कैसे चल रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा यार। कोई बात नहीं, मैं इसको देखूंगा भाई, देखो तो यार कैसे चल रहा है भाई, बिल्कुल ही घटिया लग रहा है भाई। क्यों क्यों, कोई बात नहीं, देखते हैं चलो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 18 जैसे कि दे रखा है, अब इसमें बोल रखा है कि भाई 17 अपॉन में 18, 31 अपॉन में 36, 43 अपॉन में 45, ठीक है। फिर उसके बाद 59 अपॉन में 60। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। अब 1 3 5 6 9 8 होता तो इसको तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते, बहुत ईजी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इसको कैसे लगाओगे, 18 में से 17 डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड करने बैठोगे इन सबको भाई, तब तो जन्मों जन्मांतर निकल जाएंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक ये होता है कि हम लोग जो है ना 18, 36, 45 और 60, यानी कि इन नीचे वाले नंबर्स का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। और इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम आ जाता है हमारे पास 180। अब हम क्या करते हैं कि भाई डिनोमिनेटर को, सबको डिनोमिनेटर जो है हम लोग सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, अब 18 है तो 18 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक। तो अब नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये रूल होता है, नीचे जो करना है वो ऊपर भी करना है, नीचे अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो ऊपर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 170 अपॉन में 180। अब जो मैंने पहले बताया था वो क्या बताया था, वो मैंने ये बताया था कि 180 को 18 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 17 से, आ गया 10, 170। वही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सेम तरीका है, दोनों का सेम ही तरीका, ठीक। 180 आ गया। अब यहाँ पे 31 अपॉन में 36। अब 36 को किस से मल्टीप्लाई करोगे कि 180 आ जाए, और कौन अगेन 180 को 36 से डिवाइड करो तो 6 या 36, 6 3 जाए 18, 6 5 30। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 3 5 15 अपॉन में 180, ठीक है। ऐसे कर करके जो है हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो 43 अपॉन में 45 है, इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 172 अपॉन में 180, ठीक। अगेन यहाँ पे अब क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 59 अपॉन में 60। तो 6 3 जा तो 18 होता ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 27 का 2 5 50 17 अपॉन में 180, ठीक। अब देखो, अब ये सारे के सारे नंबर जो है ना तमीज़ में आ गए। तमीज़ में कैसे आ गए, 170 अपॉन में 180, ठीक है, 172 अपॉन में 180, 155 अपॉन में 180,
एंड 177 अपॉन में 180। अब आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हो गए सेम। तो अब छोटा कौन सा है सबसे, ये है, उससे बड़ा सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। तो इससे आप जो है आराम से लगा सकते हो। और ये किस क्या था, ये था, ये था, सॉरी ये नहीं था, ये था, ठीक, ये था, और ये था। तो आपको इससे जो है पता चल जाएगा कौन सा क्या है, ठीक। तो इससे जो है करने में आसानी होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा, कैसे क्या काम करता है, ठीक है। ये जो है कंपैरिजन ऑफ फैक्टराइजेशन सब ए टू जेड चीज़ समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे काम करता है क्या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बड़ी वीडियो हो गई हो यार।